आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की एक्सरसाइज 10 और एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 25 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू थीटा, एंगल B इक्वल्स टू 90 एंड एंगल C इक्वल्स टू 5। इफ BC इक्वल्स टू x एंड AC इक्वल्स टू x+2 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। अब हमें इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर ये जो हमें फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर जो ये B है ना, ये एंगल है 90 डिग्री, एंगल A हमारे पास थीटा है और एंगल C हमारे पास 5 है, ठीक है। और हमें ये साइड और ये साइड दे दी गई है और कहा गया है कि भैया ये तीनों निकालो, ठीक है। ये तीनों अब हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास जो ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल में हमें दो साइड सिर्फ गिवन है और हमें ये ट्रायंगल को निकालने के लिए हमें तीनों साइड का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी तीसरी साइड भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्लियर है? तो यहाँ पर आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ना हमें सबसे पहले इसमें तीसरी साइड ये वाली फाइंड करनी है। तो तीसरी वाली साइड फाइंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन पे आते हैं, एक मिनट। तो यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन पे। अब देखो यहाँ पर ये हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC क्या हो गया इसे, इन ट्रायंगल हो गया हमारे पास A, ये हो गया B और ये हो गया हमारे पास C। क्लियर इतनी बात? अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग लिखेंगे AC स्क्वायर, क्लियर, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास AB स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास BC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास BC, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर AC हमारे पास गिवन है, AC हमें कितना गिवन है? x+2 गिवन है। ये है AC साइड, ये x+2 है, तो हमने यहाँ पे लिखा x, ये हो गया प्लस, ये हो गया 2, ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर, माइनस AB जो हमारे पास है, ये AB दिख रहा है, ये हमें गिवन नहीं है, यही फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर AB स्क्वायर ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर है? और यहाँ पर क्या दिख रहा है? BC दिख रहा है। अब देखो जो BC साइड है वो हमारे पास x है, तो यहाँ पर लिखा हमने x स्क्वायर। अब इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है? A+B का होल स्क्वायर, ठीक है। A+B का होल स्क्वायर वाला यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखो क्या होता है, A+B ये होता है होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर बोलो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, एक ही बात है। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना A, ये है B, अब हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, क्लियर, और प्लस हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस 2AB, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 4x आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमने 4x कर दिया, इक्वल्स टू यहाँ पर AB है तो AB हमने कर दिया स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, जैसा पूरा लिखा हुआ है ऐसे लिखो, x स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर हो गया 4x और यहाँ पर हो गया माइनस x स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर है 4x, तो यहाँ पर लिखा हमने 4, यहाँ पर कर दिया हमने प्लस 4x, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ पर आ गया अंडर रूट, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AB। अब देखो ये अंडर रूट है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और यहाँ पर भी लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर और यहाँ पर लिख दिया हमने x इक्वल्स टू AB। अब इसमें से हमारा जो 2 है ना वो बाहर आ जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस x, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास AB। तो AB की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? हमें मिल गई है 2 अंडर रूट 1 प्लस x। इतनी बात क्लियर हो गई। AB मतलब क्या हो रहा है? ये वाली साइड, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 अंडर रूट 1 प्लस x, ये हमको मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमको फाइंड करना है ये। तो सबसे पहले वाले में आते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिखा हमने पहला और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट x प्लस 1, क्लियर है, और यहाँ पर हमारे पास कॉट पाई है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहली बात, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का होता है B/P, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यही होता है ना। तो बस हम लोग अब यही करने वाले हैं। यहाँ लिखा हमने अंडर रूट x प्लस 1, ये कॉट का फॉर्मूला होता है। देखो कॉट का फॉर्मूला होता है, कॉट का होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉट की जगह पे हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास B/P।
अब ध्यान से देखो यहाँ पर फिगर में यहाँ पर बेस क्या है, तो बेस को पहचानने के लिए हम लोग क्या लेने वाले हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, फाई की हो रही है ना, तो हम लोग देखेंगे अपना ये वाला एंगल फाई वाला। क्लियर। अब फाई के जो सामने साइड दिख रही है अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इसके सामने जो साइड दिख रही ये वाली, ये हमारी परपेंडिकुलर, और इसके जो बगल वाली साइड है ये है हमारी बेस वाली। क्लियर। और ये हमारी क्या है, हाइपोटेनस, जो कि होगी हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली। ये हमेशा सेम रहती है, बस ये साइड और ये वाली साइड, ये साइड चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, अगर ये वाला एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर। क्लियर है। अभी हम लोग बात करेंगे इस एंगल की, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर है और ये हमारी बेस है। ठीक है, अब जहाँ पर बेस है वहाँ पर बेस लिखो, जहाँ पर परपेंडिकुलर है वहाँ पर परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है √x + 2 सॉरी 1। क्लियर है। और यहाँ पर है बेस, बेस हमारे पास कितना है, x है। बेस वाली साइड देखो ये x है ना, तो x लिखा, और ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, देखो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर लिखा हमने 2, √ हो जाएगा हमारे पास 1 + x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 1 + x लिखो या फिर x + 1 लिखो, एक ही बात है ना, यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये मिल जाएगा हमारे पास x/2। देखो बस यही हमें करके दिखाना था, और यही हो गया इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर। तो देखो जैसे फर्स्ट किया है वैसे इसी के दोनों पार्ट भी हम लोग कर लेंगे। तो जो दूसरा पार्ट है हमारे पास वो क्या कह रहा है देख लेते हैं, इसमें भी आएंगे, ये भी बिल्कुल इससे भी ज़्यादा इजी लग रहा है। ये हो गया हमारे पास x3, और यहाँ पर हो गया हमारे पास x², और ये हमारे पास tan थीटा। तो देखो अब यहाँ पर बात कर रहा है थीटा की, किसकी बात कर रहा है, थीटा की। तो जो हमारा फिगर है ना, इस फिगर में हम लोग देखेंगे थीटा कहाँ पर है, हमारा थीटा है यहाँ पर, इस एंगल पे थीटा बन रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि इसके जो सामने वाली साइड है ये वाली साइड, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, और अब हमारी ये वाली जो साइड है ये बेस बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो। देखो जो भी एंगल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी साइड डिसाइड होती है, कौन सी परपेंडिकुलर होगी, कौन सी हमारी हाइपोटेनस होगी, या फिर कौन सी हमारी बेस होगी। इतनी बात क्लियर है, ये चीज़ को ना बहुत अच्छे से समझ लेना। तो अब यहाँ पर बात की जा रही tan थीटा की। ठीक है, तो हमने पहले थीटा को देखा, थीटा के अकॉर्डिंग हमने साइड के नेम लिखा, ये परपेंडिकुलर हो गया है, अब ये बेस हो गया है। अब जो थीटा का फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, tan का होता है p परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पे हम p/b लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा √, ये हो गया x³ प्लस हो गया x², यही है हमारे पास। ठीक है, tan थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, p/b, तो ये हमने कर दिया p/b कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो p है x³ प्लस हमने कर दिया x²। ठीक है, अब देखो यहाँ पर p क्या है, परपेंडिकुलर हमारा ये है। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारे पास है x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया x, यहाँ पर कर दिया हमने x, डिवाइड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास बेस दिख रहा है वो हमारे पास है 2, √ है 1 + x, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, यहाँ कर दिया √1 + x। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास अगर ध्यान से देखो, इसमें से हम लोग x को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को बाहर ले लिया, तो हमें यहाँ पर अंदर क्या मिल गया, हमको यहाँ पर मिल गया x², और यहाँ पर हमें मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पर हम x² को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखो ऐसे नहीं, ऐसे समझो, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, ये हमारे पास √है। ठीक है, इसके अंदर देखो क्या है, x³ है और यहाँ पर x² है, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं x² को। ठीक है, अब x² को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, यही बचेगा ना, और यहाँ पर हमारे पास x है और डिवाइड में हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हमारे पास √1 + x, ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर x² है, इसका मतलब ये हमारा बाहर आ सकता है, क्योंकि स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाता है, तो x बाहर आएगा ना कि x²। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x + 1। क्लियर। अब यहाँ पर आ गया तो ये हो गया x, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा √1 + x। क्लियर। अब देखो 1 + x है और ये x + 1 है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये x × x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा x², और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे डिवाइड में 2, तो ये हो गया x²/2 आ गया। ठीक है, यही हो गया हमारा इसका सोल्यूशन। तो आंसर हो गया सेकंड का। अब इसी तरह हम लोग थर्ड को करते हैं। जो तीसरा वाला है इसमें हमारे पास दिया हुआ है cos थीटा दिया हुआ है, क्या दिया है, cos थीटा।
तो भैया कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी अपॉन एच, मतलब बेस अपॉन एच। अब बेस किसको मानेंगे और एच किसको मानेंगे वो तय करेगा ये थीटा। थीटा हमारे पास कौन सी साइड है, सॉरी कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला एंगल है। अब इस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर और इसके जो बगल वाली साइड है वो बेस है, ठीक है। तो बेस अपॉन हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, तो सॉरी बेस अपॉन हो जाएगा हाइपोटेनस, ये जो कि हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पर जो बेस है हमारे पास, बेस है हमारे पास 2 रूट ये हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है। डिवाइड में आ जाएंगे, हाइपोटेनस हमारे पास है x प्लस 2, क्लियर। बस यही हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो 26 के तीनों पार्ट हमने कर लिए। क्या था बताओ, कुछ भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं। अगर फॉर्मूले नहीं आते तो भैया इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लो, इंट्रोडक्शन वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंट्रोडक्शन देखोगे, क्वेश्चन करने बैठोगे, 2-4 क्वेश्चन प्रॉब्लम होगी, उसके बाद सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन 26 हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 में देखो, तो क्वेश्चन 27 कह रहा है इफ़ कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए इक्वल्स टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। भैया अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया कॉट ए प्लस 1 अपॉन कॉट ए की जो वैल्यू है वो 2 है, तो फाइंड करो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, है ना। बहुत सिंपल है। यहाँ पर ना पूछा गया है कि स्क्वायर, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया गया है और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। कहा गया कि जब ये हमारे पास 2 हो रहा है तो जब ये होगा तब हमारा क्या होगा, ये पूछा गया। तो बहुत सिंपल है, तो इसको भी हम लोग करते हैं अपने सोल्यूशन पे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 है ना, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 27 में हमें कहा गया है कि भैया जो कॉट है हमारे पास क्या है, कॉट ए, ठीक, प्लस 1 अपॉन जो कॉट ए है ना, इसकी जो वैल्यू 2 है। तो इससे हमें बताओ कि अगर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है ना। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पर स्क्वायर लग रहा है ना, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर है कि कॉट ए, ठीक है, तो कॉट ए यहाँ लिख दिया हमने कॉट ए, और यहाँ पर है प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉट ए, यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ध्यान से देखोगे ये a दिखेगा पूरा, ये b दिखेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर किया, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्लियर, समझ गए। तो यहाँ पर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए हमारे पास क्या है, कॉट ए, और बी हमारे पास क्या है, 1 अपॉन कॉट ए। क्लियर, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2 2 4। क्लियर, कॉट ए से कॉट ए हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। अब देखो 2 हमारा प्लस का इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास कितना, 2। तो देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2। हमको यही फाइंड करके दिखाना था। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सोल्यूशन। 3 लाइन में ही पूरा कंप्लीट हो गया, है ना। कितना छोटा, कितना ईजी है, देखने में ही टफ लगेगा मगर सॉल्व करोगे तो बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन 27 हो गया हमारे पास। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 28 है वो कह रहा है इफ़ √3 tan थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अब हमें यहाँ पर ना साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन थीटा की। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। तो बहुत ईजी है, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 27 की तरह है, मगर 3 लाइन में तो नहीं होगा, मगर ये हो जाएगा बिल्कुल ईजी। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है अगर आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख पाते हो। अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखना है तो भी इसका इंट्रोडक्शन देख लो, किसमें होना क्या है, क्या यूज़ होगा, कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे, कैसे होंगे, उसका मतलब क्या होगा, तभी ये ईजी लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो अब यहाँ पर देखो 28 है,
ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि भैया जो हमारे पास √3 है ना टेन थीटा, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास साइन थीटा। क्लियर इतनी बात। अब हमें फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पर क्या लिखा है टेन थीटा। अब देखो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले टेन थीटा इक्वल्स टू होता है यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो बुक में थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूले दिखेंगे आपको, सबसे लास्ट में देख लेना या फिर बुक के शुरुआत में आपको फॉर्मूले दिखेंगे। देखो यहाँ पर है क्या हमारे पास टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है टेन थीटा, इसका फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस तरह के ये जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं ना इसको पूरा रट लो। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखना है तो मत देखो, मगर ये इतना पार्ट पूरा रट लोगे तो ये एक्सरसाइज बहुत ईजी लगने लगेगी। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब इसकी जगह पे हम ये पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा। क्लियर हो गया इतनी बात। अब हमें क्या करना है, तो देखो यहाँ पर ना हमारे पास क्या लिखा हुआ है साइन थीटा और डिवाइड में है कॉस थीटा। क्लियर, अगर हम लोग इस साइन थीटा को यहाँ ले आएंगे तो ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो कैंसिल हो जाएगा ना, हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हमने √3, ठीक है, यहाँ पर हमने कर दिया साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3। क्लियर, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा हमारा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √3 इक्वल्स टू, अब देखो एक काम और करते हैं, यहाँ पर √3 लिखा है ना, इस √3 को उठा के यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं भेज देते हैं, है ना, ये हम लोग कर सकते हैं। या फिर एक काम और करते हैं कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर कॉस थीटा बच रहा है, इसको उठा के यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान देना हमने किया गया √3 यहाँ पर था, 3 यहाँ पर था, इसको उठाया यहाँ पर आ गया डिवाइड में, कॉस थीटा डिवाइड में था यहाँ चला गया तो यहाँ पर हो गया मल्टीप्लाई में, समझ गया। तो यहाँ आ गया √3/3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो सोचो जरा इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। √3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ लिखा हमने √3, अब यहाँ पर लिखा है 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 इंटू √3 का मतलब होता है 3। ठीक है, तो यहाँ पर ना √3 से हमारा √3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। क्लियर, अब 1/√3 इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास कॉस थीटा हो गया। क्लियर, अब देखो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक फॉर्मूला कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होता है हमारा एक फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कर दिया, यहाँ पर देखो साइन प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर 1 है 1 किया, प्लस का इधर आ गया माइनस, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब देखो स्क्वायर लगा है ना तो यहाँ पर स्क्वायर हट जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा √1 माइनस ये हो जाएगा साइन, ये हो गया स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी किस में अंडर रूट में। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें आ जाओ, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा दिख रहा है ना इसकी जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखा हमने 1/√3 इक्वल्स टू हमने कर दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कर दिया साइन, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास थीटा। क्लियर हो गया, 1/√3 इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास। अब हमें आगे क्या करना है, तो सोचो दिमाग लगाओ आगे हम लोग यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम लोग एक काम करें, कौन सा वो काम हो सकता है कि यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है, ठीक है, इस रूट को हटा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर जो रूट लगा है ना ये रूट हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3, तो 1/3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ना हमारे पास जो है 1 किसका है, यहाँ पर 1 हमारा प्लस का है, इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा,
एक काम करते हैं, ये जो साइन है हमारा, ये साइन है माइनस का, इसको इस तरह भेज देते हैं और इसको उठाते हैं और इसको इस तरह भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन, ठीक है, स्क्वायर थीटा। ये देखो माइनस का इक्वल के इस साइड ले आएंगे, प्लस का हो गया। यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 1। अब देखो 1/3 हमारा यहाँ पर प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 1/3। क्लियर, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 3 हो गया, एलसीएम लिया तो ये 3 - 1 आ गया। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/3। क्लियर है, तो यहाँ पर आगे लिखते हैं, यहाँ पर है हमारे पास, यहाँ लिखा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें मिल गया 2/3। अब देखो ये जो स्क्वायर है ना हट जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा हमारा अंडर रूट, तो यहाँ लिखा साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 2/3। बस यही हमें सॉल्व करना था, तो यही हो गया साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा हमें निकालना था, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 2/3। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, देखो बहुत ईजी है, बस डिफरेंस इतना है, अगर आपने मेथड और इसके जो फॉर्मूले हैं उसको नहीं किया याद या समझा तो भैया दिक्कत आएगी, वरना तो बिल्कुल हलवा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 29 है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा, मगर है ये भी बहुत ईजी। देखो ये क्वेश्चन 29 कह रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। देखो एंगल ए और एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल हैं, तो सच दैट साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। वाह, क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है एंगल ए और एंगल बी हमारा एक्यूट एंगल, ठीक है, सच दैट एंगल ए इक्वल्स टू साइन ए इक्वल्स टू साइन बी, साइन ए है वो बराबर है साइन बी के, देन प्रूव दैट द एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। चलो बहुत सिंपल है, हमको यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है एंगल ए बराबर एंगल किसके, सी के, एंगल ए बराबर एंगल बी के, क्वेश्चन नंबर 29 में। अब देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 29 है ना, बहुत टफ लग रहा है ना, अभी देखना कितना इजी हो जाएगा 2 मिनट में। यहाँ पर 29 हमने डाला। अब आते हैं इसके हम लोग सोल्यूशन पर, तो देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ पर 29 में बात कर रहा है 2 एंगल की, जो कि हमारे एक्यूट एंगल है। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और ये बोल दिया ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल हमारे दोनों क्या है, एक्यूट एंगल हैं। इसका नाम हम दे देते हैं ए है, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास बी, ये ए ये बी हमारा क्या है, एक्यूट एंगल, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी। गॉट इट, बस अब समझ गए, अगर इतनी बात समझ गया तो सब समझ गया। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये वाला एंगल हमारा अगर एक्यूट एंगल है, तो हमारे पास जो साइन ए है, क्या कहा है क्वेश्चन है, सोल्यूशन पे आते हैं सीधे। क्वेश्चन ने कहा है जो साइन ए है, साइन ए वो बराबर हो जाएगा साइन बी के। चलो ये जो हमारा ए है ना, इस ए के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ये वाली साइड। देखो ये 90 है, 90 के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। अब इस एंगल की बात करें, ये जो एंगल ए है, इस एंगल के सामने वाली साइड हो गई हमारी परपेंडिकुलर, और इसके जो बगल वाली साइड है वो बेस हो गई। क्लियर इतनी बात। अब बताओ साइन ए की फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला होता है P/H होता है। क्या होता है साइन का, यहाँ पर लिख देते हैं, साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/H होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, CB दिख रहा है, या फिर बोलो BC दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC। समझ पा रहे हो, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया साइन थीटा का फॉर्मूला जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन H, और यहाँ पर कहा गया है ए, तो ए का मतलब हो रहा है कि ए एंगल को देखेंगे और इसके अकॉर्डिंग इस साइड को हम लोग पता करेंगे। क्लियर, तो ए एंगल को देखा तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, बगल वाली साइड हमारी बेस और सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेनस हो गई। क्लियर, अब यहाँ पर एच लेगा, एच मतलब होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमारी कौन साइड है, ए बी, तो यहाँ पर हमने कर दिया ए बी इक्वल्स टू आ जाओ। अब यहाँ पर क्या है, साइन बी है, साइन बी का मतलब हो रहा है कि ये बी वाला एंगल देखो, अब इस एंगल के अकॉर्डिंग इसकी साइड बताओ, तो इसके जो सामने साइड आ रही है अब वो अब हो जाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। और इसके जो बगल वाली साइड है, बगल वाली साइड कौन सी, ये वाली साइड, ये हो जाएगी हमारी बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है। बस इतना बात याद रखना, बस इतनी बात याद रखो कि 2 साइड बचेगी, बगल वाली साइड बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। तो अब साइन की फिर से फॉर्मूला लगा दो भैया, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, सॉरी हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पर क्या है, AC दिख रहा है,
क्या दिख रहा है हमें, AC दिख रहा है, तो हमने लिख दिया AC। और यहाँ पर है बेस हमारे पास, सॉरी हाइपोटेनस हमारे पास है क्या, AB, तो हमने कर दिया यहाँ पर AB। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात है ये। अब यहाँ पर देखो जो हमारे पास BC है और यहाँ पर है AC है, यहाँ पर AB है, यहाँ पर AB, तो AB से AB हमारा कैंसिल, हमें क्या मिल गया, BC। अब हमारी दो साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। BC हमारे पास कौन सी साइड है, ये वाली साइड है, ठीक है, एक ये साइड है और एक हमारे पास है AC, ये साइड है। अब ये दोनों साइड हमारी आपस में इक्वल है, BC और AC, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट जो एंगल दिख रहे हैं ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC इक्वल्स टू हमारा जो है AC, ठीक है। तो यहाँ लिखा हमने एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है, क्लियर। बस यही प्रूफ करके दिखाना था कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, तो हमने कर दिया। और यहाँ पर लिख सकते हैं ट्रायंगल, सॉरी जो हमारा ट्रायंगल है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, हैंस प्रूफ, ठीक है। या फिर वो ना लिखो तो हम लोग सीधे से एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि यहाँ पे लिखा हमने टू साइड इफ़, ठीक है, इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल then the angle opposite to the side are also, या फिर लिख दो always equal, ठीक है। बस यही हमें करके दिखाना था, कर दिया, हैंस प्रूफ। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन। तो वो कितना छोटा सा है, बस इसमें क्या है, बेसिक समझना है। बेसिक आते ही होगी तो भैया सब कर ले जाओगे। तो क्वेश्चन 29 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। तो यहाँ पर क्वेश्चन 30 कह रहा है इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B आर एक्यूट एंगल सच दैट tan A इक्वल्स टू tan B देन प्रूव दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो यार बिल्कुल कॉपी है, बस यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर साइन बात की थी, यहाँ पर tan की बात की है और कुछ नहीं। तो चलो कैसे करते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर कोई पेज है क्या, पेज, हाँ ये, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। अब यहाँ पर हमें जो कहा गया है कि भैया tan A, चलो पहले फिगर बनाते हैं। एक हमने बना लिया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इसकी नेमिंग करेंगे। क्वेश्चन ने कहा है कि एंगल A ये वाला और एंगल B ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो एंगल है ये हमारा 90 है, ये हमेशा 90 रहता है भैया, ये 90 है, इसको हमने C बोल दिया। ये एक्यूट एंगल है, ये C है। अब यहाँ पर बात की गई है कि हमारे पास जो tan A है, यहाँ पे लिखा हमने tan A इक्वल्स टू कर दिया हमने tan B, ये जो एंगल है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें tan A की, इस एंगल की, A है ना ये वाला A वाला एंगल, तो इसके जो सामने वाली साइड है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर, और इसके बगल वाली साइड है ये हमारी बेस है, और ये 90 के सामने हमारी होती है हमेशा हाइपोटेनस। क्लियर है। अब बात आती है tan थीटा वाला फॉर्मूला की। फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा का, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्लियर है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन होता है ये बेस। तो भैया यहाँ पर परपेंडिकुलर हमें दिख रहा है CB, तो हमने कर दिया CB अपॉन जो बेस दिख रहा है वो हमें दिख रहा है AC कर दिया। गॉट इट। अब यहाँ पर tan B का मतलब हो रहा है कि जो B वाला एंगल पकड़ो और इसके अकॉर्डिंग इसके साइड के नाम बताओ। तो इस एंगल के सामने वाली साइड हमारी हो जाएगी अब परपेंडिकुलर और इसके बगल वाली साइड हो जाएगी अब बेस, ठीक है। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाएगा हमारा AC, ओके, अपॉन हो जाएगा हमारे पास CB, ये हो गया हमारे पास CB, यही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर CB अपॉन AC आया इक्वल्स टू AC अपॉन CB आया। अब इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास CB स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास AC स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास CB इक्वल्स टू AC बच जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पर CB जो साइड है, CB हमारे पास कौन साइड है, ये वाली CB है, और जो ये वाली साइड है AC, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल हैं, इसका अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये। तो यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल B, और रीज़न जो हमने क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है सेम वही रीज़न उठा के यहाँ पर भी चिपका देना, तो ये हो जाएगा हमारे पास हैंस प्रूफ। बस
इतना ही करना है और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मगर इसके साथ अभी एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि 31 है। अगर आप चाहते हो कि इसका भी आपको सोल्यूशन मिले तो भैया कमेंट करके ज़रूर बता देना, हम सोल्यूशन देंगे। मगर शर्त इतनी है कि आपको 50 लाइक करनी पड़ेंगे इस वीडियो में। 50 लाइक करो और साथ में कमेंट करो, तो दोनों चीज़ के इसके सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमने किया, ट्राई करो 31 खुद से, ना आए तो पूछना, हम ज़रूर बताएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आया तो भैया कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे वाला चैप्टर। जो आगे इसका चैप्टर है वो है हमारे पास 11 टी रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स का। इसी का दूसरा पार्ट है, बस अलग अलग चैप्टर में दे दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए, तो ये जरूर ध्यान से देखना। और इसके बाद हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन लाएंगे जो कि आपको पूरा एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।